नशे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। धन्ना भगत जी, जो उनकी वाणी में जो कुछ बातें हमने पढ़ी हैं, वो समाज सुधार में, एक तो वो कहते थे कोई गरीब है, कोई भूखा है, खाली पेट है, उसकी भूख का हमको कोई ना कोई उसके मिटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हमें दानी बनना चाहिए। और उनके जीवन की तो एक कथा आती है कि वो इतने भक्ति भाव में लीन थे प्रभु कृष्ण जी की भक्ति में कि कभी कोई भूखा आ गया, संत आ गया, साधु आ गया, अपने घर से अनाज उठा करके उनको दे देते थे, किसी को भूखा नहीं जाने देते थे। घर में कुछ अपने लिए बचे ना बचे, बल्कि पिताजी उनके बहुत एक बार गुस्सा हो गए कि तुम जो कुछ मैं लेके आता हूं, कमा के लाता हूं, तुम संतों को बांट देते हो। जाओ, तुम घर नहीं बैठोगे, तुम खेत में जाके काम करोगे, ये अनाज उठाओ, गाड़ी में रखो, बीज ले जा करके और अपनी खेती में जाके बुआई करो। चल पड़े धन्ना जी। धन्ना जी रास्ते में जाते जाते बैलगाड़ी पर अपना बीज रख के जा रहे थे। सामने कुछ साधुओं का टोला आ रहा था। उन्होंने गाड़ी वाले को रोका कि भाई बताओ धन्ना का घर कहाँ है। उनका बोलो महाराज क्या काम है धन्ना से? कि नहीं, धन्ना जी के घर में जाकर के हमको भूख लगी, हम खाना खाएंगे। कहले कि धन्ना तो मैं हूं, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम घर चलो और खाना खिलाओ। कि नहीं, घर तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरे पास ये जो बीज का अनाज है, चलो इसको लेकर के चलते हैं, इसको पिसवा के लाते हैं और बैठ के खाना बना के रात को आपको खाना सबको शाम को मिलेगा। बीज भूल गए बोना, और वो बीज जो है अनाज पिसा करके उन भक्तों, उन संतों को, साधुओं को जाके खाना खिला दिया। अब खाना खिला दिया, बीज खत्म हो गया, वही करके आनी है, वही रात को बाहर सो गए। अगले दिन सुबह लोगों को दिखाने के लिए पिताजी की डांट ना पड़े, हल चलाना शुरू किया। रेत का टोकरा भर के और बीज की जगह रेत को डाल करके, और ऐसा दिखाया जैसे मैं बुआई कर रहा हूं, और खेत में रेत बो के आ गए। शाम को पिताजी ने पूछा कि बुआई करा है? कि हाँ, मैं खेत में बो आया हूं सब कुछ। क्या बो के आया हूं? नहीं बताया। कि बीज नहीं, रेत बोया है। कैसे बताएं, क्योंकि रेत बोया था, झूठ तो बोलना था। बो दिया है, बो करके आ गया हूं। मस्त हो गए, ये भी मस्त, पिताजी मस्त, बाकी सब मस्त। कुछ दिन के बाद गांव के लोगों ने धन्ना जी के पिताजी को कहा कि इस बार तुम्हारी फसल बहुत बढ़िया है। कहले बढ़िया कैसे? जो ऐसे होती है वैसे इस बार रखने नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा उस पर फल लगा है, बहुत अच्छे उसमें बीज हैं, बहुत अच्छा ये है। प्रशंसा की खूब। धन्ना भगत मनी मन मुस्कुरा भी रहे थे, परेशान भी हो रहे थे कि बीज तो बोया नहीं, रेत बोया है, कैसे फसल हो गई। जा करके उसने भी देखा तो लहलहाती फसल। रेत बोया हो भले ही, लेकिन कृपा भगवान की कि जिन संतों की सेवा की थी उसमें से उनको प्रताप हुआ और उस खेत के अंदर बिना बीज के भी फसल हुई। ये है धन्ना भगत की कहानी। ये है धन्ना भगत की कहानी। कितनी महान आत्मा रहे होंगे, कैसे लीन भक्ति में हो गए। मैं उनकी बात को इसलिए जोड़ रहा हूं, आज भी क्या समाज में ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि गरीब की सेवा करो। हमने हरियाणा में गरीब परिवारों के सबकी सेवा करने के लिए परिवार पहचान बनाया। हमने कहा जो कम आय वाले परिवार हैं उनके घर में अन्न पहुंचना चाहिए। जो पहले राशन कार्ड बने हुए थे उसमें 12.5 लाख पिछले 3 महीने पहले नए राशन कार्ड जोड़े हैं, उनको दिए हैं एक साथ 12.5 लाख कार्ड, ताकि अन्न सबको पहुंचे, कोई भूखा न रहे, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति बीमार न रहे। बीमार हुआ तो उसका इलाज कराने के लिए घर पर बोझ ना पड़े। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत ये योजना चलाई, 5 लाख रुपए हर परिवार की सहायता। ये परिवार भी 15.5 लाख थे जब मोदी जी ने लिस्ट निकाली। हमें लगा ये भी कम है, हमारे और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और 13.5 लाख प्रदेश सरकार की ओर से जोड़ करके आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा 29 लाख कार्ड हमने किए। भाइयों बहनों, मैं इसलिए गिरा रहा हूं, ये सरकार आपकी वो सारे काम जो संतों ने बता रखे हैं, जो सीधे सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन कामों में हमारा विश्वास है, उस नाते से हम कर रहे हैं। हमारी आलोचना भी बहुत होती है, बहुत आलोचना होती है, हमारे विपक्ष के लोग करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे जिम्मे सेवा का काम लगा है। राजनीति में आकर के सेवा करना ये हमारा धर्म है, कभी कोई करता नहीं था। और एक नई बीमारी समाज के अंदर जो चली है उसके प्रति भी आगाह करूंगा। पिछले 8 साल से देख रहा हूं मैं, ये राजनीतिक लोग समाज को जातियों में बांटते हैं, कि जातियों में बांट करके ये जाति मेरी, ये तुम्हारी, ये इसकी, ये उसकी, इस प्रकार से चलते रहे हैं। हमने 2014 में संकल्प लिया था भाइयों बहनों कि हरियाणा हरियाणवी एक होकर के बनेगा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जाति पाति से ऊपर उठेंगे।
ये संतों की भी जाति पातियां तो थी ही सही, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन कभी भी किसी संत ने किसी एक जाति का संत होकर के कभी भी चाल चलन नहीं किया। उनका व्यवहार सारे समाज को मानवता लेकर के चलता रहा। भगत कबीर, उनका एक दोहा हमने सुना है, कबीरा खड़े बाजार में, क्या है आगे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब थे तो वो भी किसी एक समाज से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी, और मैं तो इतना प्रभावित हुआ इस वाणी से, मैंने जब भगत कबीर की जयंती पर गया था, मैंने उसी दिन घोषणा की कि मेरे घर का नाम भगत कबीर कुटीर रहेगा, और उसी दिन बोर्ड लग गया था भगत कबीर कुटीर का, उसी दिन का। संत धन्ना भगत हुए होंगे किसी एक जाति के अंदर पैदा, लेकिन जाति के संत नहीं हैं, वो सारे समाज के संत हैं। उन्होंने भी गुरुवाणी में जो कुछ लिखा है, उस गुरुवाणी में लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के अगर सुनाऊं तो आपको ध्यान में आएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी ने लिखा है, जोत समाई समाणी जाके अछली प्रभु पहचानया। उनका जिसके जीवन में प्रकाश होता है उसी को प्रभु की पहचान हो जाती है, जिसके जीवन में प्रकाश होता है उसी को प्रभु की पहचान हो जाती है। आगे लिखता है, धन्य धन पाया धरणीधर, धन्य धन पाया धरणीधर, मिली जन संत समाण्या। धन्ना भगत कहते हैं कि उनका प्रभु से मिलन हुआ है, जो सृष्टि पालक प्रभु हैं, उनका जो मिलन हुआ है संत संगति को पाकर प्रभु के साथ वो आत्मसात हो गए हैं। यानी कितना बड़ा विचार उनका। ऐसे संत को भुला बैठे, तो ऐसे संत को भुलाना नहीं है। हमने उनके जीवन को शिक्षा लेते हुए, और चाहे वो हैं चाहे उनके समय के और संत हुए हैं। मैं बताया कि 50 साल के बाद गुरु नानक देव जी भी हुए हैं। इस क्षेत्र में, इलाके में गुरु नानक देव जी की वाणी का भी बड़ा प्रसार है। गुरु नानक देव जी ने 3 शब्द हमको दिए थे। उन्होंने कहा था कि कृत करो, अर्थात मेहनत करो, ईमानदारी से करो। दूसरा उन्होंने कहा था कि नाम जपो, भगवान को याद करो। तीसरा कहा था वंड छको, कि गरीब को सहायता करो, सब में बांट करके खाओ। तो सब बांटेंगे, समाज का एक दर्शन ये उन्होंने हमारे सामने रखा था। तो ऐसा करते करते मेरा तो यही कहना है कि संतों की इन वाणी को याद करते हुए मैं तो धन्ना भगत जी के नाम को, उनकी यादगार अमर बनी रहे, इसके लिए कुछ बातें जरूर आपको कहना चाहूंगा। एक तो कहीं ना कहीं हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, संतों का जहां उल्लेख होगा वहां धन्ना भगत जी के नाम का भी उल्लेख जरूर कराएंगे, ताकि उनको हम याद रखें। अभी पीछे धन्ना भगत स्कूल में मैं गया था, उन्होंने कुछ मांग पत्र रखा था, छोटी छोटी मांगे थी, बल्कि मुझे कष्ट भी हुआ इस बात का, जिस स्कूल में धन्ना भगत में बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कहा भी उन बच्चों को पूछा कि आप धन्ना भगत जी के बारे में क्या जानते हो, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने उसी समय कहा कि धन्ना भगत जी के पुस्तक इन बच्चों को पढ़ाओ, जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस नाम को याद रखेंगे। धन्ना भगत जी का स्टैचू हमने कुरुक्षेत्र में लगाया था, तो एक धन्ना भगत जी का स्टैचू धनौरी के गांव में या यहाँ के आसपास के लोग जहां चाहेंगे, जहां उनकी मान्यता है, एक स्टैचू उनका यहां लगवाया जाएगा ताकि अमर बना रहे उनका नाम। धन्ना भगत जी के मंदिर में आज उपराष्ट्रपति महोदय जी के साथ मैं भी दर्शन करने गया था। वहां उन्होंने मांग रखी है कि एक लंगर हॉल बनाया जाए, उस लंगर हॉल की भी स्वीकृति दी जाती है। ऐसे ही वहां एक धन्ना भगत जी के नाम का तालाब है, सरोवर है, उसकी स्पोर्ट वाल, उसकी जो लाइनिंग है, वैसे तो हमारा पौंड अथॉरिटी का काम उस पर चल रहा है, फिर भी उस पर लाइनिंग, उस पर घाट वगैरह बन जाए, उसका और सौंदर्यकरण जो है उसका वो किया जाएगा। इसी प्रकार अब ये छोटी बातें हैं, इनका तो कहने का उतना अर्थ नहीं है जितनी एक बड़ी घोषणा में आज करने का मन कर रहा है, क्योंकि धन्ना भगत जी के नाम से प्रभावित होकर के हमने ये कार्यक्रम किया है। तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं, ताकि इनका नाम अमर रहे। बहुत ऐसे पीछे राजनीतिक आदमी आए, दो या तो फिर अपने पिताजी का, दादाजी का नाम रखते हैं, या अपने ही नाम से चीजों को आगे चलाने लग जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी नाम रखा,
एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूं। कुछ गांव की मांगे भी मुझे दी गई हैं, हालांकि आसपास के इलाके की भी मांगे आई हैं, क्योंकि यहाँ तो जनसमाज केवल गांव का नहीं, आसपास के गांव से या विधानसभाओं से भी आया है, कई जिलों से भी आया है। तो मैं आज तो थोड़ी मांगे केवल इस गांव की हैं उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। बाकी विधानसभाओं की जितनी अनाउंसमेंट हैं, जब जब भी वहां जाना होगा या हम उसकी फिजिबिलिटी देख करके एक साथ वहां की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इस गांव के नाते से चूंकि यहाँ आना हुआ तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा है, सबसे पहला तो धनोरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहां पर पीने के पानी की एक कठिनाई है। पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहाँ की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी क्योंकि महाग्राम है इसलिए यहाँ का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहाँ की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए, पीने के पानी वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। यहाँ की जो गौशाला जिसकी चर्चा हुई है, वैसे तो गौशालाओं का हम सभी गौशालाओं में ये व्यवस्था करने वाले हैं। 1-2 दिन में हमने इस बार गौशालाओं का बजट वो काफ़ी बढ़ाया है। पहले 40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस बार उसको 400 करोड़ किया है। कुछ नई गौशालाएं बनाई जाएं, इसके लिए हम उनके लिए अनुदान उनको देंगे, ताकि जो सड़कों पर घूमने वाला पशुधन है, बेसहारा पशुधन, इनके लिए नई गौशालाओं बनाने के लिए हमने अनुदान देने की बात की है। लेकिन चलती हुई गौशालाओं में भी थोड़ा बहुत योगदान, जैसे जनता तो खूब करती है, लेकिन हम भी अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा योगदान, ताकि गौशाला में चारा आदि खरीदने का काम वो कर सकें। यहाँ की जो गौशाला है, बाकी अनुदान तो आएंगे, लेकिन आज केवल इस कार्यक्रम में आने पर इन्होंने याद कराया है, तो 21 लाख रुपया उस गौशाला के लिए भी देके जा रहा हूँ। मित्रों, मन में भाव यही है कि काम करते रहो, काम करते हुए आगे बढ़ें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। और ये कुरुक्षेत्र की जो 48 कोसी परिक्रमा की जो एरिया है, मुझे लगता है या तो उसी के अंदर आता है, उसके नज़दीक लगता है। इस क्षेत्र में भी मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, मेहनत से आप आगे काम करते रहें। जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने का काम हमारा सरकार का है। हाँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हाथ आगे ना फैलाए। मैं ये बात कई बार कहता हूं तो हमारे कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं आपने जो करना वो किया करो, ये क्यों कहते हो ये ना किया करो। मेरा इसलिए कहना होता है कि जिसको नहीं ज़रूरत होती जब वो ले लेता है, तो जिसकी ज़रूरत होती है उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए उनके साथ अगर न्याय करना है तो जो ठीक ठाक लोग हैं उनको अपने दोनों यानी हाथों की 10 नाखून की कमाई करके आगे बढ़ते हुए और अपना काम चलाना चाहिए। जो बेचारा पीछे रह गया है, जैसे घर में भी एक परिवार का जो आदमी होता है उसको यानी कमज़ोर अगर होता है उसी की सहायता की जाती है। और सरकार जो काम करती है उसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दबाव बनाने के लिए कई बार जो है ना, जैसे जिसका धिंगताना करना, आंदोलन करना, स्ट्राइक करना और ज़बरदस्ती काम को कराने का भाव जो रखते हैं, वो काम में बाधा डालते हैं। उनको भी हमको समझाना चाहिए कि जो अच्छा काम सरकार कर रही है उसका साथ देना चाहिए। कहीं कोई कमी रह जाए तो उसके लिए बात करनी चाहिए। संवाद से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का।
महोदय, लोगों के हित का आपका चिंतन, आपकी सेवा भावना अनुपम है, बहुत प्रेरक है और हम सब के लिए ये जो हम देखते हैं बहुत सहज और निस्वार्थ है। वंदन, अभिनंदन है आपका। देवी सज्जनों, ये हम सब के लिए आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस संत श्री धन्ना भगत की जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभागमन हम सबके बीच हुआ है। आपका जन्म तो राजस्थान में किथाना गांव में हुआ, लेकिन हरियाणा के प्रति आपका बहुत ही सहज अनुराग है, प्रेम है, स्नेह है। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें और संतों को, संतजनों को प्रणाम करके माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आपके समक्ष हैं। एक बार आइए करतल ध्वनि के साथ, पूरे सम्मान और ऊर्जा के साथ निवेदन है, अनुरोध है उपराष्ट्रपति महोदय से उनके संबोधन के लिए, उनके आशीर्वचनों के लिए। संत समाज को मेरा प्रणाम। सदा उनके आशीर्वाद की कल्पना की है और उनकी गरिमाई उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आज मनोहर लाल जी ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम भक्त धन्ना के नाम, हमारी बच्चियों के लिए एक कॉलेज की घोषणा, ग्रामीण विकास के 5 महत्वपूर्ण कामों के लिए धन का समर्पण, व्यक्तिगत रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं। मेरी पहली यात्रा हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप दीन बंधु सर छोटू राम जी के स्थान से हुई। और आज का दिन सदा याद रखूंगा। यहां आकर मैं धन्य हो गया कि राजस्थान में जन्मे संत शिरोमणि धन्ना जी के उपलक्ष्य में जन्म जयंती पर हरियाणा सरकार इतना बड़ा आयोजन कर रही है, इतनी बड़ी जन भागीदारी है। मैं मुख्यमंत्री जी आपका आभारी हूं। मंचासीन पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुभाष बराला जी, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और इतनी संख्या में इस मौसम में आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, माताओं बहनों का मिल रहा है। ये मेरे पर कर्जा है और मुझे हर काम करते समय आप लोगों का ध्यान रहेगा। समाज के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सभी का अभिनंदन। अपना भारत बदल रहा है, राम मंदिर बन रहा है। अंदाजा लगाइए कितनी प्रतीक्षा की थी। कहते थे तारीख कब बताओगे, सोचा था क्या यह कभी संभव होगा। संभव हुआ है।
बन रहा है और भारतवर्ष की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है, सही प्रक्रिया से बन रहा है। ये अब आप देखेंगे, एक पुराना चलचित्र है, पुराने चलचित्र में एक डायलॉग है, एक कहता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास धन है, और अपने भाई को कहता है तेरे पास क्या है? वो भाई कहता है मेरे पास मां है। कितनी बड़ी पूंजी है। दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी भी देश को देख लो, हमें जो सानिध्य संतों का मिल रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे संत हमारी सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से रखे हुए हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज के दिन देश में वो हो रहा है जिसकी कल्पना कभी की नहीं गई थी, जो कभी हमने सोचा नहीं था। दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है आज जितनी ऊंची है उतनी पहले कभी नहीं थी। अंदाजा लगाइए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत आज 5वें नंबर पर है और इस 5वें नंबर पर आने में हमने किसको पछाड़ा? हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ा जिन्होंने 200 साल तक हम पर राज किया। और इस पछाड़ने में भारत के किसान का, भारत के मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। इस दशक के अंत में आपको पता लगेगा कि भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 3 साल रहा तो मैंने देखा और दुनिया के लोग अचंभित हैं, वो अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ जनसंख्या को सरकार चावल, गेहूं, पल्स उपलब्ध करा रही है और आज भी चल रहा है। दुनिया के लोगों को अंदाजा नहीं है। आज बदलाव की पराकाष्ठा यह है कि भारत में सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी हैं, उपराष्ट्रपति कृषक पुत्र है और प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। कभी भी हमारे मन में देश भावना के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में हमें हमारे भारत को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अब समय बदल गया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब कानून के दायरे में है, सब कानून के शिकंजे में है। कोई भी आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि मैं कानून से ऊपर हूं। यही सच्ची व्यवस्था है। कोविड के दौरान मैंने देखा, आंखों से देखा, प्रभावित हुआ। हमारे संतों का योगदान बहुत जबरदस्त था। हमारे संतों ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि जिसकी मदद कर सको, 1 की करो बहुत अच्छा, 2 की करो बहुत अच्छा, 1000 की करो, लाखों की करो। और उस समय पूरे देश में कोई संकट नहीं आया। दुनिया के लोग अचंभित करते हैं, अमेरिका भी वो हासिल नहीं कर पाया
कि हमारे देश में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी गई है। वो उसके मोबाइल पर है, अमेरिका में भी वो कागज पर है। हमारा भारत बदल रहा है। किसान का उत्थान, किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उसके उत्थान के लिए क्या किया गया अंदाजा लगाइए। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,25,000 करोड़ का पैसा मिल गया है। इसको दो तरीके से देखिए कि हम कितने बदल गए हैं, हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। जिस बैंक के दरवाजे पर जाते हुए हम डरते थे, आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में नहीं हो। कहां गई वो लंबी लाइनें जहां हम बिल जमा कराते थे? कहां गया वो सिस्टम जब हम चेक का इंतजार करते थे? ये बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। इस क्रांति में आप सबका योगदान है, हमारे संतों का योगदान है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप जितनी गहराई में धन्ना भगत को देखेंगे तो आपको 3 बातें मिलेंगी। जाट धन्ना, फिर धन्ना सेठ, फिर धन्ना भक्त। उनके विचार क्या थे? सबका ध्यान देना, सबको सुखी रखना, क्रोध नहीं करना, कोई ऐसा पदार्थ नहीं लेना जो अनुचित है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, समाज में आवश्यकता है इनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की। समाज में आवश्यकता है उनके आदर्शों को लागू करने की। आज हमारी युवा पीढ़ी जिसके सामने एक दुनिया है, आज ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार कोई काम कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, सिस्टम उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है। पर यदि अगर वो भटक जाए, यदि अगर वो परेशान हो जाए, यदि अगर वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, तो क्या आप और हमारे लिए सही है? क्या हम सबको मिलकर संतों के आदर्शों का पालन करते हुए, धन्ना भगत के विचारों को आदर करते हुए खत्म नहीं करना चाहिए? आवश्यकता है हम सही तरीके से व्यापक स्तर पर इस प्रकार की बुराई को रोकें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गांव बंदरों से बहुत परेशान था, बहुत पीड़ित था। तो गांव के लोगों ने बंदरों से निजात पाने के लिए रास्ते अपनाए। जब वो रास्ते अपना रहे थे और बंदर गांव छोड़ रहे थे, सामने से अपने ही कोई भाईबंद आ गए और बोले बंदर अकेला नहीं है। इस प्रकार की संस्कृति कहां तक ठीक है? हमारे समाज का स्थायित्व है, हजारों साल की देन है, हजारों साल की संस्कृति है। हम हमारे समाज के विचार मंथन के लिए उन लोगों की कठपुतली नहीं बन सकते जो कुछ भी कह देंगे, आज का सोशल मीडिया प्रसारित कर देगा, और जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं वो चुप रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी खाप पंचायतें हैं, मजबूत हैं, गहरा सोच है, गहरा चिंतन है, गहरा मंथन है, दूरदृष्टि से सोचते हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। पर खाप पंचायत का कोई प्रतिनिधि अचानक तो पैदा नहीं हो सकता, हमें सोचना पड़ेगा। आज यदि अगर हम भारत के बदलाव की ओर ध्यान नहीं देंगे, बदलते हुए भारत की ओर नहीं सोचेंगे, इसमें योगदान नहीं देंगे, तो हम उन सब महान पुरुषों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को दुनिया में इस स्थान पर रखा है। हरियाणा सरकार की मैं प्रशंसा करूंगा। बाकी लोगों ने तो अमृतकाल में शुरुआत की है। अमृतकाल में पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी
हमारे संतों को, हमारे महापुरुषों को याद किया जा रहा है। पर हरियाणा में यह शुरुआत पहले हो चुकी है, जिसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। हम किसी भी परिस्थिति में जिन लोगों ने खून पसीना देकर हमें आज़ादी दिलाई है, उनको भूल नहीं सकते। कुछ साल पहले ऐसा मंजर था जैसे देश के इतिहास में किसी का योगदान ही नहीं है। हमें अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। बदलाव आया, भारी बदलाव आया। नेताजी सुभाष बोस की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा है, कोई पहले कल्पना नहीं कर सकता था। एक बहुत बड़े संविधान की रक्षा करने वाला, क्योंकि संविधान के निर्माण से पहले 1945 में उन्होंने झंडा लहराया था। कितना बड़ा सम्मान उनका हुआ। पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जनजातीय दिवस किसी ने सोचा नहीं था, मनाया जा रहा है। पर आपके प्रदेश में तो कोई कमी बाकी नहीं रखी है। कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, कोई भी समाज सेवक जाति के बंधन में नहीं है, सब जातियों का है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका कल्याण चाहता है। यदि अगर आप सोचेंगे, अध्ययन करेंगे, तो मोक्ष के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कर्म। आप कर्म किए जाओ, उस कर्म पर आप चलते रहोगे, सद्भाव से चलते रहोगे, जन कल्याण का काम करते रहोगे, वो रास्ता सही रास्ता है। इससे थोड़ा ऊंचा रास्ता है कर्म और ज्ञान। कर्म और ज्ञान दोनों का मिश्रण हो जाता है और फिर आप जन कल्याण के काम करते हो तो इसमें बढ़ोतरी होती है। पर इसकी पराकाष्ठा, इसका सर्वोत्तम हमारे संतों के पास है, भक्ति। और भक्ति आंदोलन के अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान किया, उनमें धन्ना भगत भी एक है। धन्ना भगत के विचारों का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको मिलेगा। मेरा आप लोगों से आज के दिन एक ही बात कहना है, देश कितना अच्छा होगा ये हर नागरिक का उत्तरदायित्व है। यदि अगर आज हम यहां से ठान लें कि हमारा देश वो देश होगा जिसके अंदर हम अनुशासन रखेंगे, हम सड़क पर अनुशासन रखेंगे, देश की तस्वीर बदल जाएगी। पहले सोचा था ये स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कितना बदल गया। शौचालय जगह जगह हो गए, सोचा नहीं था। एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। आज गांव के अंदर, छोटे शहर के अंदर वो सब चीजें उपलब्ध हैं जो बड़े शहर में हैं। आपको सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखानी है और रास्ते से भटकना नहीं है। मैं ये चिंता व्यक्त करता हूं कि हमारे कुछ नवयुवक रास्ते से भटक गए। ड्रग मीनेस बहुत भयानक बीमारी है, भयावह है, पीढ़ी को तबाह कर सकती है। इस पर अंकुश रखना चाहिए। लेटेस्ट प्लेज हमें पढ़ लेना चाहिए कि आज के इस पावन दिवस पर इतनी संख्या में जब आप लोग आए हैं, हम ये तय कर लें, हम हमारे संतों के द्वारा दिखाए गए रास्ते के ऊपर चलेंगे। और ये बात यदि अगर मैं हरियाणा की भूमि से कहता हूं, इसका मतलब भी कुछ और है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ओम प्रकाश जी और सुभाष जी ने बताया है कि इस धरती में क्या कुछ हुआ है। गीता का ज्ञान, इससे बड़ा तो ज्ञान कोई है नहीं। ये आपके यहाँ का है। जो संस्कृति सरस्वती मंदिर के किनारे थी, नदी के किनारे थी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके उपलक्ष्य में आपके यहाँ कार्यक्रम होता है हर साल, जिसकी दुनिया में सराहना की जाती है। मुझे तो जानकारी एक विदेशी व्यक्ति से हुई, जब उसने कहा मुख्यमंत्री जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरस्वती को लेकर, सरस्वती नदी को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आप लोगों से मैं आह्वान करूंगा
इस बदलते हुए भारत पर यदि कोई अंकुश लगाता है, कुंठित करता है, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करता है, हो सकता है कुछ अपनों में से हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके संविधान में तीनों बातें हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट एंड सेंटर, तीनों की व्यवस्था चुनाव की भारत के संविधान में है। हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, जीवंत है, हर स्तर पर है। और कोई कह देगा कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर है या बोलने के अधिकार पर अंकुश है, हमें ऐसी बातों को कुंठित करना है। अंत में मैं आपसे ये कहूँगा, मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री का, हरियाणा सरकार का, कि ऐसे मौके को उन्होंने बहुत सही रूप दिया है और आप लोगों की उपस्थिति से मैं ऊर्जावान होकर जा रहा हूँ। और जो काम मुझे करना है, कृषक पुत्र की हैसियत से, देश के नागरिक होने की हैसियत से, उसमें मैं आपको आश्वासन देता हूँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके संबोधन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए। आइए हम सब खड़े होकर एक बार करतल ध्वनि से बहुत ही सम्मान के भाव के साथ आभार व्यक्त करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, श्री जगदीप धनखड़ जी का, जो हरियाणा के इस पावन धरा पर, धनौरी के इस हमारे गांव में पधारे और यहां आकर उतना सारा स्नेह दिया। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आइए कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम सभी राष्ट्रगान में शामिल हों, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा